क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। अट्टे कट्टे घुसा चला रहा है, बुद्धि खराब हो गई क्या तारी? पापा, पापा, मेरे पापा को क्या लगा रहा है? छोड़, छोड़ मारेगा। ये पागल लड़की। वन, वेरी गुड वेरी गुड। 2, 3, बैलेंस बना के करेंगे। 4, कीप इट अप, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एल्बो से ऊपर, ऐसे नहीं, ये देख कीजिए। देखिए आप प्लीज थोड़ा दूर से बताइए, अब मैं कर लूंगी। ठीक है, सॉरी मैडम। एल्बो थोड़ा सा प्लीज। टेन। अरे अम्मा गणेशल जी। अरे गम्मा, और क्या हाल है? और क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है मैडम की? बस जी सब बढ़िया चल रहा है, खूब मेहनत कर रही है मैडम। हाँ वो तो दिख रहा है। अब करवाओ, मेहनत करवाओ मैडम से, इसीलिए तो थारे को बुलाया है। एकदम स्लिम फिट हीरोइन बना दो हमारी पत्नी को। ये थारी फीस, आज महीना पूरा हो गया, रखो रखो। थैंक यू सर। पापा चले क्या, कोचिंग के लिए देरी हो रही है। बाय मम्मा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय। अच्छा सुनो, ख्याल रखना, मैं आता हूँ लेने के लिए। बाय पापा। बाय। हाँ बोलो। अब वो मैं आपको बताना भूल गई थी कि घर में पनीर और मसाला दोनों खत्म हो रखे हैं। ठीक है, और भी कुछ हो तो बता दो, कट्टे लेकर आ जाऊंगा। नहीं नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, बस 1.5 किलो पनीर ले आना और मसाला ले आना, और हाँ चूरमा वो तो बिल्कुल ना भूलना। अरे हाँ बाबा, मैं ना भूलूंगा, और तय भी मत भूल दियो, क्योंकि भूलने की आदत तो थारे को है। हेलो प्रमोद जी, हेलो। राम राम जी दरोगा साहब। अरे प्रमोद जी, आओ आप भी बैठिए, आइए। क्या हाल है प्रमोद जी? बस दरोगा साहब, जान तो बच गई, बाकी पता नहीं फिर कब अपने पैरों पर चल सकूं। प्रमोद जी, मन ने तो इसी बात की खुशी है कि तारी जान बच गई,
अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो क्या होता तारे परिवार का? वो दारोगा साहब, ड्राइवर का पता लग गयो के? जी, नंबर प्लेट फर्जी थी, लेकिन सीसीटीवी से ड्राइवर का फोटो मिल गया है। तलाश जारी है, जितना भागना है भाग लें, लेकिन बच्चे को नहीं। वैसे तारे से पहले भी पूछा था, फिर से पूछ रहा हूँ, अगर तारे को किसी पर शक है तो मैंने बता दो, पुलिस का काम आसान हो जाएगा। दारोगा साहब, मैं तुमने पहले भी बोल लियो, हमारे को किसी पे कोई शक ना है और ना ही हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी से। मैडम, आप कुछ कहना चाहती हो? अब भी कुछ नहीं बोलेंगे आप? अब भी चुप रहेंगे? अरे जो भी है खुल के बताओ। इंस्पेक्टर साहब, भाई के प्यार में पागल हो गए ये, इसलिए कुछ नहीं कह रहे। इनके एक बड़े भाई है रमेश मित्तल, उन्होंने हमारे घर पर केस कर रखा है। कौन सा केस? वो दारोगा साहब, दरअसल बात यह है कि घर दोनों भाइयों ने आधा आधा मिलना था, बाकी मन ने पूरा घर चाहिए था, तो मैं रमेश भाई साहब को बोलो कि हमारे से पैसा लेकर घर पूरा दे दें, पर बात को नहीं बन सकी और रमेश भाई साहब ने हमारे पुश्तैनी घर पर केस कर दिया और कई बार हमारे पे गुस्सा भी किया और बोला कि घर खाली कर दे। पर दारोगा साहब, एक बात मैं पक्का बोल सकूं, रमेश भाई साहब हमारे साथ ऐसा कर को नहीं सका। प्रमोद जी, अगर तारी जान चली गई तो पेशी पर कौन जाएगा? समझ रहे हो? फिर तो घर आपके भाई साहब का हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे पूरा विश्वास है कि ये जानलेवा हमला इनके बड़े भाई रमेश जी ने किया है। देखो, अगर शक है तो पूछताछ तो करनी पड़ेगी। आप मने तारे भाई रमेश का फोन नंबर और एड्रेस दो, ठीक है? और चिंता मत करो, सब पता चल जाएगा। एक बार ड्राइवर मिलेगा तो हमला करवाने वाला भी मिल जाएगा। जी दारोगा साहब, दे दो नंबर। पापा थोड़ा सा टेस्टी है ना? बोल ही रही थी मैं। प्लीज प्लीज थोड़ा सा, लास्ट लास्ट लास्ट। अच्छा बस। खंबा गड़ी सर जी। खड़ी गम माजिद, आओ। कुछ पता चला सर? आपका एक्सीडेंट किसने कराया? पुलिस अपना काम कर रही है, अभी तक तो कुछ पता नहीं लगा। पता चलना होगा तो पता चल ही जाएगा। सुनो, हमें आज एक्सरसाइज नहीं करनी है। कोई बात नहीं, वैसे भी सर के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, तो मैं 1-2 हफ्ते के बाद आता हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं। नहीं, ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिंदा हूँ मैं, मरा नहीं हूँ, सब ठीक है और जैसा चल रहा था वैसे ही चलने दो। जाओ। पर हम मैं कह रहा हूँ ना, खड़े खड़े मारा मुंह के देख रही हो। जाओ, जाकर एक्सरसाइज करो, जाओ। चेंज कर आते हैं। पापा बेटा जाओ, थोड़ा सा। जाओ। वेस्ट काफ़ी पतली हो गई आपकी। हाँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ और ऊपर से मैं डाइटिंग भी शुरू है तो नहीं है। वेरी गुड। स्ट्रेचिंग शुरू करते हैं। फर्स्ट ये वाला हैंड पूरा स्ट्रेच कीजिएगा। ब्रीथ आउट, 2 3, ब्रीथ आउट कंटिन्यू करती रहिए। 4, अभी ये हैंड मूवमेंट लीजिएगा। बहुत अच्छे।
किसी बात कर रहे होते इंस्पेक्टर साहब? ये देखो, ये हमारा टिकट देख लो। मैं तो बंगलोर में था अपने बिजनेस के सिलसिले में, और इंस्पेक्टर साहब मैं तो यहां रहता भी ना हूं, मैं तो दिल्ली में रहता हूं। देखो इंस्पेक्टर साहब, कहा सुनी लड़ाई झगड़ा अलग बात है, पर मैं अपने छोटे भाई पर जानलेवा हमला करवाऊंगा ना इंस्पेक्टर साहब, मैं ऐसा कभी ना कर सकता। और वो जो केस किया तन्ने पुश्तैनी घर पर, इतना ही प्रेम था छोटे भाई से तो कोर्ट में खींच के क्यों लेके गए उसको? देखो इंस्पेक्टर साहब, वो जमीन हमारे पिता की थी, खाली जमीन थी, उस पर घर मन ने बनवाया, रुपया पैसा सारी लागत मन ने लगवाई। उसके बाद काम धंधे के लिए मैं दिल्ली में जाके बस गया, पर प्रमोद ने वो घर ना छोड़ा। मैं तो प्रमोद को आधे पैसे देने के लिए भी तैयार था, उस जमीन के जिस पर हम दोनों का बराबर का अधिकार है। तारा पासपोर्ट लाए हो ना? दो मने। जी आप दिल्ली जा सकते हो, लेकिन जब तक जांच चल रही है देश से बाहर नहीं जा सकते। तारा पासपोर्ट हमारे पास जमा रहेगा, समझ गए? ठीक से। हुकुम, वो ड्राइवर पकड़ा गया जयपुर हाईवे पे जिसकी हमें तलाश थी, आज रात वार्ड में आ जाएगा। बैठो। अरे बैठो ना, मन नहीं माना ना तुम्हारा, मुझे बुला ही लिया। हाँ, वो तो मम्मी पापा को हॉस्पिटल लेकर गई थी, बस इसलिए। तुम्हें मेरी याद भी तो आ रही होगी, है ना? मुझे किसी की याद नहीं आती। अच्छा, तो जो तुम मुझे छुप छुप कर देखती हो उसका क्या? मैंने कब देखा? अच्छा सुनो ना, मुझे ना काफी टाइम से तुमसे कुछ कहना था, कह नहीं पाया, आज कह दो? क्या? पक्का बोल दूं? मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। नहीं, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, पर अभी ये सब नहीं। लेकिन क्यों? यार तुम जानते तो पापा के साथ क्या हुआ, घर की कंडीशन क्या है, और तुम मुझे जानते ही कितने टाइम से हो, अभी अभी मिले हो, और अभी ये सब करना है तुम्हें? अरे आरुषि, मेरा वो मकसद नहीं था, मैं तो तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, जानती हो ना तुम। इनफैक्ट तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना? एक बार कह दो ना प्लीज। बोलो बोलो। बता दूंगी, पर अभी नहीं, और अभी ना मम्मी पापा के आने का टाइम भी हो गया है। यार किसी ने देख लिया ना तो मेरी क्लास लग जाएगी, प्लीज जाओ ना, प्लीज 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 जाओ ना। फिर मेरी याद आई तो नहीं आएगी। फिर बुलाओगी? कहाँ? बोल! किसके कहने पर गाड़ी चलाई तन्ने प्रमोद पर? बोल, वरना खाल के जिलूंगा तारी। मैंने जानबूझ के कुछ ना किया, गलती हो गई मारे से। हुकुम, मैंने माफ कर दो, वो तो बस एक हादसा था जी। जानबूझ के ना किया तो गाड़ी के नंबर प्लेट क्यों बदली थी? फर्जी नंबर प्लेट लगा गाड़ी चला रहा था, पुलिस को घना बावला समझाए क्या? हुकुम, 4 पैसे कमाने के लिए कई बार मैं गाड़ी ओवरलोड करके ले जाऊं, बस चालान से बचने के चक्कर में मैंने गाड़ी की नंबर प्लेट बदल दी थी। गलती हो गई मारे से, मैंने माफ कर दो हुकुम, मैंने माफ कर दो। नजर रखो। हाँ सर। नीरज, हो हुकुम। ये देवीलाल, इसके पिछले महीने की कॉल डिटेल्स निकालो, और प्रमोद के भाई साहब रमेश, उसकी भी कॉल डिटेल्स निकालो। देखो दोनों के बीच कोई बात हुई क्या, कोई कनेक्शन है क्या इनके बीच? ठीक है हुकुम, कल तक डिटेल मिल जाएगी। एक कड़ी भी जुड़ी ना तो दोनों को जेल में सड़ाऊंगा। नमस्कार, मैं सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। ये हादसा दिखने में किसी भी आम सड़क दुर्घटना जैसा लग रहा था, लेकिन पुलिस को शुरुआत से कुछ खटका।
गाड़ी की स्पीड, टक्कर का एंगल और ड्राइवर देवीलाल का फर्जी नंबर प्लेट लगाकर गाड़ी चलाना, ये सब इशारा कर रहे थे कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि साजिशन प्रमोद की हत्या की कोशिश थी। प्रमोद का बड़ा भाई रमेश, जो हमेशा से पुश्तैनी घर का हकदार बनना चाहता था, कहीं उसी ने तो ये जानलेवा खेल नहीं रचा? क्या हो रहा था यहाँ? क्या ड्राइवर देवीलाल सच बोल रहा था या वो इस पूरे खेल का प्यादा मात्र था? बहरहाल आगे कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी रिद्धि और प्रमोद ने कल्पना भी नहीं की थी। प्रमोद जी सब कुछ खंगाल डाला मन ने, लेकिन ड्राइवर देवीलाल और थारे भाई रमेश के बीच कोई लिंक ना मिला। ऐसे कैसे लिंक नहीं मिला? आपने अपना काम तो ठीक से किया है ना? मैडम मारे को मारा काम अच्छे से पता है। मैंने लगता है कि ड्राइवर देवीलाल सच बोल रहा है। ये बोल रहा है वो ड्राइवर? यही कि ये जो हुआ वो बस एक हादसा था। चार्जशीट फाइल करके आईपीसी धारा 338 के तहत ड्राइवर देवीलाल को जेल भेज दिया। अब केस चलेगा और इसमें देवीलाल को 2 साल की सजा हो सकती है। बस थारे को पेशी पर जाना पड़ेगा। फिर क्या फायदा दारोगा साहब? ऐसे तो वो कुछ ही दिनों में छूट के बाहर आ जाएगा। हाँ, अब कानून तो यही है। अगर आप चाहो तो वो कोर्ट के बाद सेटलमेंट कर सकते हैं। मन ने बताओ, अगर तैयार हो तो देवीलाल के परिवार से बात कर लेता हूँ। कैसा सेटलमेंट? कोई सेटलमेंट नहीं होगा उसके साथ, उसे सजा मिलकर रहेगी। मेरे पति की दोनों टांगे टूट गई, उनकी जान जा सकती थी, और आप नहीं चाहते कि उसे सजा मिले? या फिर आप भी कोई डील करके आए हैं उस ड्राइवर के साथ में, इसीलिए यहाँ उसकी तरफदारी कर रहे हैं आप? मम्मा काम डाउन। आरुषि, तुम अंदर जाओ। जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। बेटा मैंने कहा अंदर जाओ। प्रमोद जी देख रहे हो, तारी पत्नी मारे से कैसे बात कर रही है कि मैंने डील कर ली है ड्राइवर से। सीधा सीधा रिश्वतखोर का आरोप लगा रही है। आप तो जानते हो कि पुलिस वालों से कैसे बात करते हैं। समझाओ। रिद्धि, गुस्सा मत करो। लेकिन आप देखिए ना, ये ऐसे कैसे सेटलमेंट की बात कर सकते हैं? रिद्धि जी, थारी मर्जी है। अब केस लड़ना ही है तो लड़ो, मगर ज्यादातर केसेस में सेटलमेंट हो जाए करे। बस दारोगा साहब, रिद्धि ने कह दिया कि सेटलमेंट ना होएगा तो ना होएगा, बात खत्म। ठीक है, मैं चलता हूँ। अगर मारी जरूरत महसूस हो तो कॉल कर लेना। खमा खड़ी खड़ी करो। चलो। रिद्धि, तुम्हें दारोगा साहब से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप देख रहे थे ना, सेटलमेंट करने की बात कर रहा था वो बेवकूफ। खैर छोड़ो, भूख लगी है, कुछ खाने को लेकर आओ। जाओ। हाँ सॉरी, आपको भी भूख लगी होगी। मैं 5 मिनट में खाना गर्म करती हूँ और लेकर आती हूँ। वैसे रात काफी हो गई है ना? हो तो गई है। और तुम्हें अभी तक नींद क्यों नहीं आ रही? अब एक वक्त पर एक ही तो चीज आएगी, और फिलहाल तो मुझे तुम्हारी याद आ रही है। अच्छा, तुमको नहीं आ रही मेरी याद? आ तो रही है, थोड़ी थोड़ी। तो तुम बोलो तो मैं घर आ सकता हूँ, थोड़ा सा रोमांस भी कर लेंगे। अभी इस वक्त? अरे भूल गई क्या, जिम ट्रेनर हूँ। 12 तेरे फिट की दीवार तो आराम से लांग सकता हूँ। अच्छा, और अगर हड्डियां टूट गई तो? जो काम करते हो वो भी नहीं कर पाओगे। मुझे सब पता है तुम्हारे घर में कैसे आना है और कैसे जाना है। तुम बस एक बार हुक्म करो। नहीं, अभी नहीं, पहले प्यार तो हो जाने दो, आराम आराम से। अरे वो सब भी होता ही रहेगा, तुम बोलो तो सही एक बार। आरुषि, इतनी रात को किससे बात कर रही थी? सच सच बताओ, वरना अभी तुम्हारे पापा को जगाएंगे और सब बता देंगे। कौन था ये लड़का? वो मेरी क्लासमेट थी मम्मी। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? हाँ, ये पढ़ाई लिखाई करने की उम्र में प्यार मोहब्बत करने निकली हो तुम? नहीं मम्मी, वो तुम्हें अगर छूट दी गई है ना तो ढंग से रहो, वरना ये सब कोचिंग वोचिंग बंद करवा दूंगी तुम्हारी। सॉरी मम्मी, अगली बार से ऐसा नहीं हो। होना भी नहीं चाहिए। चलो फोन रखो और सो जाओ।
कौन है वहां? आरुषि, आरुषि तुम हो? कौन है वहां? कौन है वहां? आरुषि, कौन है वहां पे?